वेलकम बैक टू माय चैनल अली आपी व्लॉग में आप सबका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अली आपी व्लॉग में आपका वेलकम करते हैं। लेके आए हैं मैं और अली आपके लिए एक मज़ेदार और अच्छी सी कहानी, जो कि कहानी है, मैं आपको इसका टाइटल बता देती हूँ। ये कहानी है रानी की कहानी। इसका टाइटल नेम ये है। तो स्टार्ट करते हैं। रानी की कहानी क्या है, तो स्टार्ट से लेके एंड तक हमारी स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा। लेकिन गाइस उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जाके ऑल पे कर दें ताकि आप सबको हमारी ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। बिल्कुल गाइस, मैं इस कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। रानी की कहानी। किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसकी एक बीवी थी और एक बेटी थी जिसका नाम था रानी। रानी से इसका जो अब्बू था वो बहुत प्यार करते थे और रानी की अम्मी बीमार रहती थी और कुछ दिनों बाद उनका इंतकाल हो जाता है। गाँव वाले ने रानी के अब्बू को बोला कि आपकी बेटी अभी छोटी है तो इसका ख्याल रखने के लिए आप दूसरी शादी कर लें। तो जब रानी के अब्बू ने देखा कि रानी तो वाकई बहुत छोटी है, तो इसलिए रानी के अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर लो। रानी के बाप ने जब रानी के अब्बू ने दूसरी शादी कर ली और यूँ रानी की दूसरी माँ उसके घर आ गई। कुछ दिनों के बाद उसकी दूसरी अम्मी में से एक और बहन पैदा हुई। अब रानी की सौतेली माँ ने रानी को प्यार करना छोड़ दिया और अपनी बेटी से प्यार करती थी जिसका नाम परवीन था। अब वो रानी से घर का सारा काम कराती थी और उसको खाना भी नहीं देती थी। अपनी बेटी को दूध, फल और अच्छा खाना देती थी और रानी को भूसे की रोटी देती थी। रानी के घर में एक गाय थी जिसका काम भी वो रानी से कराती थी, जैसे कि उसको घास देना, पानी पिलाना और उसका गोबर साफ करना और उसको चराने के लिए जंगल में लेकर जाना। एक दिन रानी गाय को लेकर जंगल में गई और गाय घास खाने लगी। रानी एक दरख्त के नीचे बैठ गई और रो रही थी। गाय ने जब उसकी तरफ देखा तो पूछा, रानी आप क्यों रो रही हो? वैसे तो गाय को सब मालूम था। रानी बोलने लगी कि मुझे मेरी दूसरी माँ मारती है और मैं ये सब अपने अब्बू को बता भी नहीं सकती। तो गाय ने रानी से बोला कि तुम मेरा दूध पी लिया करो, जब जंगल में हम आते हैं आप मेरा दूध पी लिया करो। रानी रोज ऐसे ही करती। जब जंगल में गाय को लेकर जाती तो पेट भरकर दूध पीती। वैसे तो रानी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन दूध पीकर वो और भी प्यारी हो गई। रानी की माँ ने कुछ दिनों में उस पर और गौर किया तो बहुत खूबसूरत हो गई। मैं तो इसको भूसे की रोटी देती हूँ। वो अभी ये सोच ही रही थी। अपनी बेटी को मैं अच्छे अच्छे फल खिलाती हूँ, देती हूँ और मेरी बेटी तो काली और बदसूरत है। तो उसकी माँ ने सोचा कि रानी की जंगल में जाकर कुछ खाती है। एक दिन रानी की दूसरी माँ रानी के पीछे जाती है। जब रानी गाय को लेकर जंगल जाती है तो उसकी दूसरी माँ छुप कर देखती है कि रानी गाय का दूध पी रही है। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और घर आते ही वो अपने शौहर से बोलती है कि गाय अब दूध भी बहुत कम देती है, क्यों ना इस गाय को काट दें। उसका शौहर बोलता है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जब गाय को ये पता चलता है कि आज मुझे काट देंगे तो गाय रानी से बोलती है कि जब मुझे काट दिया जाए तो और लोग मेरा गोश्त खा लें तो मेरी हड्डियां जमा कर लेना और घर के किसी कोने में दबा देना। और रानी ऐसा ही करती है और उसकी हड्डियों को घर के कोने में दबा देती है। एक दिन गांव में ऐलान होता है कि गांव में मेला लगेगा और वहां शहजादा भी आएगा और गांव की लड़कियों में से जिसको पसंद करेगा उससे शादी करेगा। ये सुनकर रानी की दूसरी माँ और बहन बहुत खुश होती हैं। उसकी दूसरी माँ सोचती है कि शहजादा मेरी बेटी को पसंद करेगा। आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन मेला लगता है और शहजादे को भी उस दिन आना होता है। अब रानी की दूसरी माँ अपनी बेटी को बहुत अच्छे अच्छे लिबास पहनवाती है और अच्छे जेवर से आरास्ता करवाती है और रानी के साथ जुल्म देखो
इसकी दूसरी माँ रानी से कहती है कि तुम्हें घर का सारा काम काज करना है, और रानी को एक थाल में चावल डाल कर देती है और इसमें छोटे छोटे पत्थर और डाल देती है कि हमारे आने से पहले ये चावल भी साफ कर लेना। और वो चली जाती है। रानी बहुत रोती है, उसका दिल भी मेले में जाने को करता है। रानी को रोता देखकर चिड़ियाँ आ जाती हैं। रानी से बोलती हैं कि हम तुम्हारे चावल साफ कर देते हैं, तुम मेले में चली जाओ। ये सुनकर रानी बहुत खुश होती है और घर के उस कोने में जाती है जहाँ गाय की हड्डियाँ दबाई थी। गाय जो गाय होती है, वो गाय उसको ये बोलती है कि जब मैं कट जाऊंगी तो मेरी हड्डियों को जमा करना और एक कोने में दबा देना, और उससे जो तुम विश मांगोगी तो वो तुम्हें मिल जाएगी। तो रानी को वही बात याद आ जाती है। रानी को गाय की वो बात याद आ जाती है कि जो मांगोगी वो मिलेगा। वो जाकर अच्छा सा लिबास मांगती है और रानी को अच्छा सा लिबास मिल जाता है, और रानी उस लिबास को पहन लेती है, और उस लिबास में रानी इतनी अच्छी लग रही होती है जैसे किसी मुल्क की शहजादी हो। और रानी भी मेले में चली जाती है और वहाँ खड़ी होती है जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी होती हैं। रानी की दूसरी माँ भी रानी को पहचान नहीं पाती। अब शहजादा सारी लड़कियों को देखता है, उसकी नज़र रानी की बहन पर पड़ती है और वो कहता है कि वो लड़की उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती, जो कि रानी की बहन होती है, वो शहजादे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और दूसरी तरफ उसकी नज़र रानी पर पड़ती है तो वो कहता है, बेसाख्ता होकर वो पूछता है ये लड़की कौन है। मालूम पड़ता है किसी मुल्क की शहजादी हो। वहाँ पर एक गाँव वाला उसको बताता है ये हमारे गाँव की रानी है। शहजादे को रानी पसंद आ जाती है और वो उससे शादी हो जाती और वो उससे शादी कर लेता है, और रानी की दूसरी माँ और बहन जल जाती हैं और अपना सा मुंह लेकर रह जाती हैं। तो गाइज ये कहानी थी रानी की, जो कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा कि रानी के ऊपर कितने जुल्म होते हैं, यानी कि उसकी जो स्टेप मदर होती हैं वो उसके ऊपर कितना जुल्म करती हैं। लेकिन कहते हैं कि अच्छाई की जीत होती है, तो रानी एक अच्छी लड़की होती है और मासूम लड़की होती है, तो वो इसलिए ही उसकी अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। तो ये स्टोरी थी आज की हमारी। तो अली कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? गाइस मेरे को अच्छी लगी और मुझे बहुत अच्छी स्टोरी लगी। लेकिन अभी मुझे आपसे ना 2-3 क्वेश्चन करने थे। गाइस अब मेरी बात सुने और आप भी मेरी बात सुने। ये यानी कि ये जो अभी जो बोल रही थी कि उसकी माँ और बहन ना यानी कि ना उससे ना एक जेलस होती थी, यानी कि फिर जेलस और अच्छाई की फाइट में फिर ना अच्छाई जीत गई। यानी कि जो अली जो उसकी स्टेप मदर होती है और जो उसकी सिस्टर होती है वो रानी के लिए अच्छा नहीं सोचती और हमेशा उसकी स्टेप मदर उस पर जुल्म करती है, यानी कि वो एक ये अच्छा काम नहीं होता है, यानी कि वो उसके रानी के लिए बुराई सोचती है। तो किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो खुद के साथ पहले बुरा होगा, तो इसीलिए उन्हीं के साथ बुरा होता है। रानी के देखो उसकी शादी शहजादे से हो भी जाती है और वह सुकून से रहती है, और उससे पहले भी जब उनके घर में होती है तो वो उससे उसकी स्टेप मदर जो है उसको खाना नहीं देती, लेकिन उसको गाय का दूध पीती है वो जाके। तो यानी अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से रानी की जो है मदद कर रहा होता है। तो जो किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो इसलिए आज हमारी कहानी का ये मैसेज है कि हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए और सबके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तो अली अब आप कुछ कहेंगे? मैं गाइस क्या बोल सकता हूँ, मेरी आपने आप सबको सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ गाइस। अब ये आप ही ना आधा मैसेज आपको बता दिया और अब आधा मैं हो जाता हूँ गाइस। इस कहानी में गाइस हमारे को ये सीखने को मिला, ना हमारे को किसी के साथ बुरा करना चाहिए, ना हमारे को किसी को डांटना चाहिए, ना हमारे को किसी को डिमोटिवेट करना चाहिए जी, और ना ही किसी के साथ जुल्म करना चाहिए। हाँ। तो गाइस उम्मीद करते हैं मेरी और अली की जो स्टोरी है, मतलब हमारी नहीं, हम जो स्टोरी लेके आते हैं वो स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आज रानी की स्टोरी भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो गाइस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं
और आपसे इस रिक्वेस्ट है कि हमारी वो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको फौरी मिल सके और आप उसको जल्दी से सुन सकें। तो तब तक के लिए हम करते हैं इस व्लॉग को एंड करते हैं और आपको बाय बाय। बाय बाय।